जीत सक्सेना जी कलकत्ता से। राधे राधे। राधे राधे स्वामी जी, नमन। महाराज जी, पुनर्जन्म मिलेगा या नहीं, या किसी निम्न योनि ये तो यानी पशु जैसे श्वान शुकर ये तो जा सकता है? अपनी छाती जानती है। यदि कोई वासना है और कहीं आसक्ति है कहीं भी, तो आना पड़ेगा। भरत जी चक्रवर्ती सम्राट पद त्याग कर, अपनी रानी अपने पुत्रों को त्याग कर गंडकी नदी के किनारे भगवान की प्राप्ति के लिए भजन किए। तो एक दिन गंडकी नदी में खड़े सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। इतने में एक गर्भवती हिरणी, जो बिल्कुल महीने पूरे हो चुके थे, वो पानी पीने आई। पीछे से सिंह ने दहाड़ किया तो भयभीत होकर छलांग मारी, तो छलांग से जो गर्भ है वो जल में गिर गया। हिरणी उधर जाके मर गई। परम दयालु भरत जी ने देखा कि उसकी माँ तो मर गई, अब इसको पालेगा कौन? और वो बह के जा रहा था, दौड़ के कूद कर बच्चे को हृदय से लगाया। ऐसा हर सहृदय पुरुष को करना ही चाहिए। अब उसको अपने झोपड़ी में ले गए और 3 दिन 4 दिन रखना चाहिए, इसके बाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत चंचल, बहुत जल्दी समर्थ हो जाता है, वो अपने झुंड में मिल जाता। लेकिन आपकी आसक्ति हो गई, आपने उसे छोड़ा ही नहीं। तो जब मरने का समय आया ना, तो हिरन का चिंतन हुआ, तो पैदा हुए हिरन बन करके। तो हमारा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, इसकी पहचान आपको ही होगी, किसी दूसरे को नहीं। क्योंकि यदि आपको भगवत साक्षात्कार हो गया है तो अगला जन्म खत्म। और यदि कहीं आसक्ति है, वस्तु व्यक्ति स्थान में, लेना देना कहीं भी आसक्ति है, तो आना पड़ेगा, इस जगत में आना पड़ेगा। इसीलिए कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कोई ना अपना ना कोई पराया, सब भगवत स्वरूप, सब ब्रह्म स्वरूप, तो जीवन मुक्त हो गया। और अगर कहीं भी आसक्ति है, पुरंजन की स्त्री में आसक्ति थी, अगला जन्म स्त्री का हुआ। जहां आसक्ति है वही तुम्हें होगा। जब प्रबल आसक्ति हो जाती है, जिसमें प्रबल, तो कभी कभी आप देखते हो शरीर जुड़े हुए पैदा होते हैं, ऐसे कई देखे जाते हैं। ये प्रबल आसक्ति, अंतिम समय प्रबल आसक्ति, तो मानो दोनों के दोनों एक शरीर में जुड़ करके पैदा हो जाते हैं। आसक्ति ही हमारे अगले जन्म का कारण है। अगर ये आसक्ति नष्ट हो जाए और भगवान में हो जाए तो हम मुक्त हो जाए। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी आसक्ति कहीं है, आपकी कोई इच्छा है। हम लक्षण बता देते हैं। जिसको कभी नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, पुराने हुए भोगों के भोगने की तृष्णा नहीं है, जिसका कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। जैसे मीरा जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, जैसे तुलसीदास जी महाराज, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। खत्म खेल, खेल खत्म, अब जन्म नहीं होने वाला। तो ये बात आपको देखनी। नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं, भोगे हुए भोग को तृष्णा कहते हैं। तृष्णा नहीं, और हमारी किसी से शत्रुता नहीं, अजात शत्रु, और हमारी किसी से मित्रता नहीं, ना किसी से मित्रता ना किसी से शत्रुता, सब में अपने भगवान का भाव और निरंतर भगवान का स्मरण। तो अब अगला जन्म नहीं होगा। महाराज जी, उसमें जो दूसरा पार्ट है कि ये जो कहते हैं शास्त्र सम्मत कि योनि में गिर भी सकते हैं, पशु योनि में भी हो सकता है, वो मतलब कुछ ऐसे कर्म बन गए जिसमें शुकर बनना पड़े या स्वान बनना पड़े, ऐसा भी संभव है? हाँ हाँ, बिल्कुल 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 पक्का बन। जैसे जैसे उदाहरण में है, इतिहास से उदाहरण दिया जाता है। महाराज नहुस अपने कर्म के प्रभाव से देवराजेंद्र बने, और वहां सची के साथ गलत आचरण करने की चेष्टा का भाव आया, तो फिर अजगर की योनि को प्राप्त हो गए। सीधे देवराजेंद्र के पद से ट्रांसफर हुआ अजगर योनि में, सीधे ट्रांसफर हुआ। जैसे हमारे आचरण है वैसा हमको भी फल मिलेगा। इसीलिए विध्वंस कर दो अपने किए हुए कर्मों को, भगवान के भजन के द्वारा मिटा दो अपने दुर्भाग्य को, और नए भाग्य की रचना लिखो। मनुष्य शरीर ये नए भाग्य की रचना के लिए, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा था कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे। भजन के बल से भाग्य को बदल। भाग्य क्या है? पूर्व किया हुआ कर्म। भाग्य किससे बनता है? कोई देवता थोड़ी है, वो हमारा ही पूर्व का किया हुआ कर्म है। तो आज हम प्रायश्चित कर सकते हैं, आज हम प्रायश्चित कर सकते हैं, उसका अपने पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। हम तपस्या के द्वारा, व्रत के द्वारा, नियम के द्वारा, भजन के द्वारा, अच्छे आचरणों के द्वारा, परोपकार के द्वारा हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला, नहीं तो सुअर कुत्ता और हमें अंतर क्या रहा? वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। नहीं, हम प्रारब्ध को मिटिया मेट करेंगे।
प्रारब्ध को विध्वंस करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चा हैं। तो ये ठसक रख करके खूब भजन करे तो मिट सकता है, नहीं तो फिर कुछ भी बनना पड़ सकता है, कुछ भी। जो हमारे कर्म के अनुसार होगा फिर तो मिलेगा ही ना। अब इसीलिए डरना चाहिए कि अब हम कम से कम मनुष्य बने, हे सुअर कुत्ता ना बने। कम से कम ऐसे आचरण करें। ये जो बकरा बकरी मुर्गा खाते हैं ना, ये मुर्गा ही बनेंगे अगले जन्म, और छुरी इनके भी चलेगी, पक्का समझो ये बकरा ही बनेंगे। इसीलिए अभी प्रायश्चित कर लो, बंद कर दो ये मुर्गा मुर्गी खाना, ये मांस खाना बंद कर दो, शराब पीना बंद कर दो, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करना बंद कर दो, तो अभी मार्ग अच्छा हो जाएगा। अभी जो गलतियां हुई क्षमापन हो सकता है, अभी आखिरी श्वास तक क्षमा का अवसर है। जैसे वकालत पूरी हो गई और जज ने उससे फांसी की सजा दे दी, अब भी एक चांस है, राष्ट्रपति है ना। तो इसीलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अब भी एक चांस है, भगवान की शरण में हो जाओ, नाम जप करो, भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे समस्त पापों से। भगवान कह रहे अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एकमात्र भगवान की शरण, भगवान का नाम।